अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मेल से क्लास 10 की जिसका यूनिट नंबर 17 एक्सरसाइज 7.3 है। क्वेश्चन नंबर आज हम इसका 2 करेंगे। इससे पहले मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 करवा चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख लें। तो क्या कह रहा है हमने क्वेश्चन नंबर 2 में, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ज़रिए मालूम करना, वेरीफाई करना है किसका, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जो नीचे सेट दिए गए हैं, जिस तरह ए दिया गया है 1 2 4 5 10 20, बी दिया गया है 5 10 15 20, सी दिया गया है 1 2 5 10। तो एसोसिएटिव लॉ इस्तेमाल करना है इसमें प्रॉपर्टी। तो पहले यूनियन पे करेंगे, फिर हम इसे इंटरसेक्शन पे करेंगे। ठीक, तो यूनियन का फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि उसे हल कर सकें। तो यूनियन का पहले कर लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ये शॉर्टकट में मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप समझ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो इसका ये फार्मूला है, वो ए यूनियन, ये बी यूनियन सी। अब इस तरफ क्या किया जाएगा कि ए और बी को अंदर कर दें, यानी ए यूनियन बी, और यहाँ पे यूनियन सी कर दें। ठीक, अब इस प्रॉपर्टी को हमें प्रूव करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये लिख लेते हैं, ए यूनियन, ये बी यूनियन सी। ठीक, तो इजिकल टू कर लेते हैं। पहले बी यूनियन सी को हल किया जाएगा, पहले बी यूनियन सी को हल करेंगे। हम एक ही रकम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 4 5 10 एंड 20। ठीक, अब यहाँ पे ये यूनियन है, क्योंकि यूनियन मालूम करनी है किसकी, इस पूरी ब्रैकेट की। तो इसको बड़ी ब्रैकेट में रख लेते हैं, क्योंकि पहले हमने इसको सॉल्व करना है, पहले इसको सॉल्व करना है। ए यूनियन बी यूनियन सी को, पहले बी यूनियन सी को सॉल्व करना है। तो बी की रकम लिख लेते हैं यहाँ पे, बी की रकम है 5 10 15 एंड यहाँ पे 20। फिर यहाँ पे ये यूनियन है, तो ये यूनियन लगा देंगे, और यहाँ पे सी है तो सी की रकम लिख लेंगे 1 2 5 एंड यहाँ पे 10। ये बड़ी ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट बंद कर दें, क्योंकि पहले हमने इसको बी यूनियन सी को सॉल्व करना है। इजिकल टू, ये एक ही रकम वैसे के वैसे लिख दें, 1 2 4 5 10 एंड ये हो गया 20। फिर ये यूनियन है, और अब इसका आंसर लिखेंगे। इसका क्योंकि यूनियन निकालना है तो सब कुछ लिखा जाता है। तो 1 भी है, 2 भी है, फिर 5 है, फिर क्या है हमारे पास 10 है, फिर 15 भी है एंड 20 भी है। तो सब लिखा जाता है, दोनों के मेंबर सारे लिख लेंगे हम। तो अब इसका हमें आंसर निकालना है, यानी ए यूनियन। अब ए के साथ करेंगे बी यूनियन सी। तो ये ए की रकम लिखी हुई है, अब यूनियन करेंगे, इसका जो आंसर आया था। तो यूनियन में क्या किया जाता है, सब कुछ लिखा जाता है। तो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, और 10 भी है, फिर 15 भी है एंड ये 20 भी है। तो ये लेफ़्ट साइड हमारे पास सॉल्व हो गई। अब आ जाते हैं राइट साइड के ऊपर, यहाँ लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट साइड वाली ये। तो इसको लिख लेते हैं हम, ये ए यूनियन बी, और यहाँ ये हो गया यूनियन सी। ठीक है, तो लार्ज ब्रैकेट पहले कर लेते हैं, क्योंकि पहले इसको हल किया जाएगा, ए यूनियन बी को, यूनियन सी बाद में करेंगे। तो मैंने पूरा लिख लेंगे इस पर, जिस तरह ऊपर हमने पूरा लिख दिया। ठीक, तो यहाँ पे ए की रकम लिख लेंगे। तो ए की रकम हमारे पास क्या है, 1 2 4 5 10 एंड ये 20। फिर यहाँ यूनियन है, यूनियन दे देंगे। अब बी की रकम लिख लेंगे, बी की रकम है 5 10 15 एंड ये 20। लार्ज ब्रैकेट बंद कर लें यहाँ पे, और यूनियन लगा दें। और अब सी की रकम लिख लें, सी की रकम है 1 2 5 एंड 10। तो इजिकल तो पहले इसको सॉल्व करें यूनियन को। तो ये सारा लिखा जाता है। तो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 10 भी है, यहाँ पे 15 है, 15 भी लिखा जाएगा एंड 20 भी है।
अब यहाँ यूनियन, अब सी के साथ इसको ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ करेंगे तो सी की रकम है 1 2 5 एंड ये 10। तो अब इसका आंसर लिख लेते हैं। तो ए यूनियन बी और ये यूनियन सी, तो इसका हो जाएगा आंसर, सब लिखा जाएगा 1B 2B 4B 5B 10B 15B एंड 20B। आप देख लें आंसर सेम आया है दोनों का या नहीं आया। तो इसका आंसर था 1 2, ये देखो 1 2 फिर 4 5 भी है, 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये हम यहाँ पे वेरीफाइड लिख देंगे। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसका दूसरा पार्ट इंटरसेक्शन करेंगे। अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे, वो होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो कि है ए इंटरसेक्शन यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पे इंटरसेक्शन सी को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, तो ये लिख लेते हैं, ये ए इंटरसेक्शन यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ये हो गया सी। पहले ए की रकम लिख लेंगे। तो ए की रकम हमारे पास है, आप किताब खोल लीजिएगा, वहाँ लिखा हुआ है 1 2 4 5 10 20। क्योंकि हमने बी इंटरसेक्शन सी को पहले सॉल्व करना है, तो इसको लार्ज ब्रैकेट में लिख के पहले इसको हल कर देंगे, फिर ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे इसके साथ। तो बी की रकम है 5 10 15 एंड 20 और यहाँ पे इंटरसेक्शन। अब सी की रकम लिखेंगे, सी की रकम है 1 2 5 एंड 10 और ये लार्ज ब्रैकेट बंद कर लें इसकी। तो ये हो गया 1 2 4 5 10 एंड ये हो गया 20। अब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। दोनों में सेम क्या है, दोनों में सेम जो है वो 5 एंड 10 है। यहाँ ये इंटरसेक्शन था, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन था, तो यहाँ भी इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो क्या निकला 5 एंड ये 10 निकलेगा। तो अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब ए के साथ करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी में जो इसका आंसर आया था 5 10 और ए की रकम है ये, तो इसका हमने इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन क्या निकलेगा इस पर देखें, तो 5 एंड 10 ही निकलेगा, 5 10 निकलेगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड पर जाते हैं। राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। ये है ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट लिखते हैं पहले, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करना है। तो ए की रकम है 1 2 4 5 10 एंड ये 20 और फिर इंटरसेक्शन है बी की रकम लिखेंगे। बी की रकम है हमारे पास 5 10 15 एंड 20। तो इसके लार्ज ब्रैकेट बंद करते हैं। अब इंटरसेक्शन सी की रकम है 1 2 5 एंड 10। ठीक है, पहले इसको हल करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को। तो देख लें इसमें सेम क्या है, दोनों में सेम है, 5 भी है 10 भी है 20 भी है, 5 भी है 10 भी है एंड 20 भी है। फिर ये इंटरसेक्शन और अब सी की रकम लिखते हैं 1 2 5 एंड ये 10। अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। अब सी के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे इसका ए इंटरसेक्शन बी का। तो ये 5 एंड ये 10 बन रहा है। तो देखें
इसका भी आंसर 510 आया था, इसका भी आंसर 510 आया, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये हम लिख लेते हैं वेरीफाइड। तो ये था इसका। इसका पार्ट 2 है, यानी A = N, B = P, C एंड C = Z है। तो पहले इसकी रकमें लिख लेते हैं। A = N है, तो A = हो जाएगा N नेचुरल नंबर से, यानी 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है। और यहाँ पे B = P है, तो P क्या है हमारे पास, 2 3 5 7 डैश डैश कर रहे हैं। और यहाँ पे C = Z है, Z यानी इंटीजर से, तो 0 भी लिखेंगे, फिर +R - 1 +R - 2 +R - ये 3, ठीक, ये हो गया। तो अब हमने इसका क्या करना है, इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पहले करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, और यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं। इसका फार्मूला है A यूनियन B यूनियन C। इस पे क्या किया जाए, सिर्फ A को अंदर कर देंगे, A यूनियन B एंड यूनियन C। और इसका जो फार्मूला है वो है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C = ये A इंटरसेक्शन B एंड इंटरसेक्शन C। ये हमें प्रूव करना है। अभी एक क्वेश्चन इसका प्रूव किया था, अब इसको प्रूव करेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पहले कर लेते हैं इसका, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये A यूनियन और B यूनियन C है। तो पहले A को सॉल्व करना है, तो A की रकम हमारे पास क्या है, A की रकम है 1 2 3। पहले B यूनियन C को सॉल्व किया जाएगा, डैश 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 डैश, ठीक है। फिर यहाँ यूनियन आ जाएगा, यहाँ लार्ज ब्रैकेट दे दें। अब यहाँ पे पहले B की रकम लिख लें। B की रकम क्या है, 2 3 5 7 डैश डैश डैश, ठीक है। और अब यूनियन, अब C की रकम लिखेंगे। C की रकम हमारे पास क्या है, 0 +R - 1 +R - 2 और ये डैश डैश, यानी ये चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे ये पहले लिखें 1 2 3 और ये डैश डैश और यूनियन। अब पहले इसका यूनियन निकालेंगे तो सारा आ जाएगा, यानी 0 +R - 1 +R - 2 और ये चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। तो इसका आंसर निकाल लेते हैं, यानी A यूनियन ये B यूनियन C। तो इसमें भी ये सारा आ जाएगा, यूनियन में सब लिख लेते हैं, यानी 0 पे आएगा +R - 1 फिर +R - 2 फिर +R - 3 और चलता जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड मालूम करनी है, तो यहाँ लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ये A यूनियन B एंड यूनियन C। तो लार्ज ब्रेक कर ले, पहले A यूनियन B को सॉल्व करते हैं। A की रकम क्या है हमारे पास, A की रकम है 1 2 3 डैश डैश, ठीक है। और फिर यूनियन B की रकम हमारे पास क्या है, B की रकम है 2 5 3 और सॉरी ये 2 3 5 7 डैश डैश, लार्ज ब्रैकेट बंद कर दें। और यहाँ पे ये यूनियन है, तो U और C की रकम लिख लेंगे। C की रकम क्या है, 0 +R - 1 +R -
2 और यहाँ पे डैश 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 करें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें। पहले ए यूनियन बी को हल करना है, तो ये देखें 1 2 3, यहाँ पे 2 3 5 7, तो सारा लिखा जाएगा 1 2 3 डैश डैश। ठीक, यूनियन में सब लिखते हैं, तो ए 1 2 3 लिखेंगे, सब लिखेंगे, तो ये भी वैसे भी इसमें आ जाएगा। और यूनियन अब इसका आंसर लिख लें सी का, 0 +R - 1 +R - 2 +R - 3 और ये डैश डैश। ठीक है, तो अब इसका आंसर लिख लेते हैं, यानी इसका ए यूनियन बी से ए यूनियन सी करते हैं। इसके साथ हम यूनियन सी का आंसर निकालते हैं। तो इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो सब आ जाएगा, यानी 0 भी आ जाएगा, +R - 1 भी आ जाएगा, +R - 2 भी आ जाएगा, +R - 3 भी आ जाएगा। यहाँ डैश डैश लगा दें। ठीक, तो देखें दोनों का आंसर सेम आ गया, इसका भी आंसर सेम है, इसका भी आंसर सेम है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। यहाँ हम लिख देंगे वेरीफाइड। यहाँ हमने इसमें वेरीफाइड लिख लिया, तो ये हो गया। ठीक, अब इसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पहले हल कर लेते हैं इसका। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, पहले इस बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन ये बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, पहले ए की रकम लिख लें 1 2 3 और ये डैश डैश। ठीक, अब इंटरसेक्शन लार्ज ब्रैकेट दे दें, क्योंकि हमने बी इंटरसेक्शन सी को पहले सॉल्व करना है। इसकी रकम क्या है, मिडिल ब्रैकेट दे दें 2 3 5 7 डैश डैश, और फिर क्या है इंटरसेक्शन, और सी की रकम लिखेंगे। सी की रकम क्या है हमारे पास, 0 +R - 1 +R - 2, यहाँ पे डैश डैश करते हैं, ये चलता हुआ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। इज इक्वल टू, ये वैसे का वैसा लिख रहे हैं 1 2 3 एंड डैश डैश और इंटरसेक्शन। अब पहले इसका इंटरसेक्शन निकालें, देखें 2 3 5 7 इसमें आएगा, सारा इसी में आएगा, तो इंटरसेक्शन में तो सेम लिख लेते हैं। तो 2 3 5 एंड 7 ये सारा इसमें मौजूद है, तो यही इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका निकालेंगे तो इसका भी वही निकलेगा, यानी 2 3 5 7, क्योंकि ये सारे अदद इसमें मौजूद हैं। तो ये आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हमने इसका राइट हैंड साइड करना है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी लिख लेते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, लार्ज ब्रैकेट कर देते हैं, क्योंकि पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी को मालूम करना है। ए की रकम लिखें 1 2 3 डैश डैश, और यहाँ पे इंटरसेक्शन बी की रकम लिखें 2 3 5 7, यहाँ पे डैश डैश कर रहे हैं, मिडिल लार्ज ब्रैकेट बंद कर दें। फिर क्या है इंटरसेक्शन, अब हमने सी की रकम लिखनी है। सी की रकम क्या है हमारे पास, 0 +R - 1 +R - 2, ये चलता हुआ जाएगा। ठीक है, पहले हमने इसको सॉल्व करना है, ये इंटरसेक्शन बी को, तो इसमें क्या सेम आएगा, 2 3 यही आएगा, क्योंकि सारे इसमें मौजूद हैं, 2 3 5 7। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन है, ये लिख लेंगे। इंटरसेक्शन में सी की रकम 0 +R - 1 +R - 2 और ये डैश डैश। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, तो इसमें सेम क्या है, सेम यही है, 2 3 5 7 इसमें मौजूद है सारा, 2 3 5 7 और ये डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड, क्योंकि देखिए आंसर इसका लेफ्ट हैंड साइड का ये था, राइट हैंड साइड का बिल्कुल सेम आया है, राइट हैंड साइड। यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।